हे भगवान, मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी जिसमें मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। सुबह से जाल फेंक रहा हूँ, एक भी मछली नहीं फंसी। हर लहर से उम्मीद थी, लेकिन सब ने मुंह मोड़ लिया आज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर कैसे चलाऊंगा? बीबी के हाथ में आटा भी नहीं होगा अब। बच्चा रोज मासूमियत से पूछता है, बाबा आज क्या लाए? और मैं खाली थैला लेकर शर्म से सर झुकाए खड़ा रह जाता हूँ। हे भगवान, क्या मेरी मेहनत में कमी रह गई है? एक वक्त की रोटी भी अब किस्मत से लड़कर लानी पड़ रही है। बस एक बार मेरी जाल में कुछ भेज दो, ताकि मैं अपने बच्चों की आंखों में उम्मीद लौटा सकूं। ओडिशा के कोने में जहां समंदर की लहरें धरती से बातें करती हैं, वहीं बहरमपुर के एक छोटे से गांव में रहता है एक साधारण मछुआरा, रमैया। उसकी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन उसके हौसले आज भी समंदर से बड़े हैं। हर सुबह वो अपनी टूटी फूटी नाव लेकर निकलता है, उम्मीदों का जाल फेंकता है और लौटता है या तो कुछ मछलियों के साथ या फिर खाली हाथ, लेकिन भरे दिल से। आज हम आपको दिखाएंगे रमैया की वही कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जो जिंदगी से लड़ रहा है हर एक लहर के साथ। तो आइए चलिए समंदर की उस गहराई में जहां छुपा है रमैया का संघर्ष। जिंदगी जैसे थम सी गई है, ना कोई रोशनी, ना कोई उम्मीद। हर सुबह ये सोचकर निकलता हूँ कि आज कुछ अच्छा होगा, पर देखो आज भी एक भी मछली नहीं मिली। भगवान, मैंने कौन सा गुनाह किया है? बच्चों की आंखों में भूख देखी नहीं जाती, पर अब घर कैसे चलाऊं? मेरे बच्चों के पेट की आग अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कम से कम इतना तो दे दे कि मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। थकाहारा रमैया खाली जाल और भीगा दिल लेकर घर की ओर चला। पूरा दिन समंदर में एक भी मछली नहीं फंसी। अब चिंता बस इतनी थी, बच्चों को आज क्या खिलाएगा? बाबा, आज स्कूल में कविता प्रतियोगिता है, लेकिन टिफिन में रोटी के साथ अचार जरूर रखना, नहीं तो पिंकी फिर भूलेगी। गुड़िया के टिफिन में तो कुछ भी नहीं होता। मेरी बिटिया रानी, आज तो तेरे टिफिन में अचार के साथ झींगा भी रखूंगा। देखना पिंकी जल जाएगी। कहाँ से आएगा झींगा? 4 दिन से खाली जाल लेकर लौट रहा है। हाँ, लगता है समंदर ने भी मुंह मोड़ लिया है हमसे। अरे मंगला, समंदर भी अपना है। नाराज है तो क्या हुआ, मना लेंगे। जैसे तू मुझसे नाराज होती है तो मीठी बातों से मान जाती है, वैसे ही समंदर भी मानेगा। गांव में गरीबी कोई नई बात नहीं थी, लेकिन कर्ज का ताना जब दूसरों के सामने पड़ता है तो दिल पर छुरियां चलती हैं। और वही छुरी रमैया के घर के सामने आज भोंदू पटेल ले आया था। ओ रमैया, कहाँ मर गया बे? आ बाहर। क्या हुआ बोंदू भैया? का हुआ पूछती है? तेरे मियाँ ने 2 महीना से किश्त नहीं दी, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जा रहा है। अब की बार नाव गिरवी रखनी पड़ेगी। भोंदू भैया, माफ करना, मछली नहीं मिल रही थी। इस हफ्ते भी हाथ खाली रहा, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तू कोशिश कर रहा है, पर मैं भूखा रहूंगा। सुन, अगली अमावस तक पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो बेटी की पढ़ाई बंद। बोंदू भैया, जाल मेरा है, नाव मेरी, लेकिन इज्जत तेरे तिजोरी में नहीं है। तू जो ले सके ले ले, लेकिन मेरी बिटिया की पढ़ाई पे उंगली मत उठाना। बहुत जबान चला रहा है तू। अमावस तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, उसके पहले मेरी किस्त पूरी कर दे, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं क्या कर सकता हूँ। रमैया का चेहरा आज पत्थर जैसा था। उसकी चुप्पी में एक तूफान पल रहा था, जो ना तो समंदर से डरता था और ना ही साहूकार से। अगली सुबह रमैया फिर से मछली पकड़ने के लिए घर से निकल पड़ा।
अरे भगवान, आज भी एक मछली मुझे नहीं मिली। अब तू क्या हम लोगों को मारना चाहता है? तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे भी तो पता चले। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें एक निवाला भी नहीं खिला पा रहा हूं। कुछ कर मेरे भगवान, कुछ कर, या मैं इस समंदर में कूद कर अपनी जान दे दूं। तभी बादल गरजने लगते हैं और जोरों से बारिश शुरू होती है। ये सब देखकर रमैया डर जाता है। अरे अरे, ये क्या तूफान आने वाला है? आजा आजा, और जोरों से आजा। और तू समंदर मुझे संभाल लेना अपने आप में। वैसे भी जी कर क्या उखाड़ा मैंने। परिवार को एक रोटी नसीब नहीं हुई मेरे वजह से। कितनी मेहनत करी, पर ये भगवान कोई फल नहीं दे रहा है। आजा तूफान, और जोरों से आजा। मुझे भी नहीं जीना ऐसे संसार में जहाँ मेरी और मेरे परिवार की कोई कदर ना हो। हे भगवान, ये मैं कहाँ गया? ये जगह तो पूरी अनजानी लग रही है। और मेरी नाव भी मुझे नजर नहीं आ रही। मैं कहाँ हूँ? मेरी बच्ची, मेरी बीवी मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और मैं वापस जाऊंगा कैसे? मेरी तो बोट भी बह गई है। हे भगवान, क्या क्या खेल खेल रहा है तू मेरे साथ? रामिया समुंदर के तूफान में बहता हुआ इस अनजान टापू पर आ पहुंचा था। चारों ओर घना जंगल था, न कोई इंसान, न कोई रास्ता। भूख प्यास से बेहाल रामिया ने सोचा, यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है, एक नाव बनानी होगी। वो लकड़ियाँ ढूंढने जंगल की ओर बढ़ा। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट और सन्नाटा, जैसे जंगल की आंखें उसे देख रही हों। तभी झाड़ियों के पीछे से कोई हलचल हुई। वो चौंक गया और वहीं रुक गया। अरे, इतनी सुनसान जंगल में ये गुफा कैसी? क्या करूं, अंदर जाके देखूं या नहीं? देखकर तो डर लग रहा है। चलो मैं जाके ही देखता हूँ। क्या पता मुझे घर वापस जाने के लिए यहाँ से कुछ मिल जाए। रमैया धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंचता है, वो देखकर चौंक जाता है। वहाँ पे एक साधु महाराज तपस्या में लीन होते हैं। उन्हें देखकर रमैया पूछता है, साधु महाराज, जब से मैं समुंदर में खो चुका हूँ, तब से मैं इस टापू पे हूँ। मैंने इस टापू पे हर जगह ढूंढा, पर मुझे ना कोई एक जानवर मिला और ना एक इंसान। पर मैं आपको देख के हैरान हूँ, आप अकेले इस टापू में कैसे? बहुत साल पहले मैं यहाँ आया था। कभी मैं भी खेत जोतता था बेटा। मेहनती आदमी था, बीवी साथ थी, एक बेटा था सुरेश, सीधा सादा लड़का, पर सपने बड़े थे उसके। फिर क्या हुआ बाबा? बीवी कहती थी, हरिदास जमीन बेच दो, बच्चा बड़ा आदमी बनेगा, शहर पढ़ने जाएगा। मैंने बहुत मना किया, पर एक दिन उसकी जिद के आगे झुक गया। गांव की जमीन, खेत सब बेच डाला। पूरा खेत बेच दिया बाबा? हाँ बेटा, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शहर में बच्चा भटक गया। दोस्तों के साथ सिगरेट से शुरुआत की, फिर शराब, फिर नशा। हमने शहर में जो किराए का घर लिया था, वो कब गिरवी पड़ा पता ही नहीं चला। फिर बीवी? एक दिन थक गई, बोली तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना गांव रहा ना घर, और चली गई। बेटा नशे में ही पड़ा रहता था, मारता भी था मुझे कभी कभी। और एक दिन पुलिस उठा के ले गई उसे। चोरी करते पकड़ा गया। बाबा, आप तो अंदर से टूट चुके थे। हाँ बेटा, मैं टूटा था, लेकिन हारना नहीं चाहता था। तो सोचा
दुनिया से दूर जाऊं, जहां कोई पहचानने वाला ना हो। इस टापू पर आ गया, अकेले रहने लगा। सोचता था शायद भगवान मुझे माफ कर दे। माफी तो आपको खुद से भी मांगनी नहीं चाहिए बाबा। आप तो बस एक बाप थे जिसने अपने बेटे के लिए सपना देखा था। बस बेटा, अब तू ही मेरी उम्मीद है। तू भाग मत, चाहे हालात जैसे भी हों। अपना गांव मत छोड़। मिट्टी से कटे हुए बीज कभी पेड़ नहीं बनते। बाबा, सच बताऊं, मैं तो जीने की उम्मीद ही छोड़ चुका था। इस बार समंदर पर गया था तो सोच रखा था या तो मछली मिलेगी या मैं खुद लहरों में डूब जाऊंगा। ऐसा क्यों बेटा, इतनी बड़ी बात? क्या करता बाबा, 4 दिन से एक भी मछली नहीं मिली। घर में बच्चे भूखे थे, बीवी रोती थी और मैं बस एक टूटी हुई नाव में हर रोज उम्मीद लेकर समंदर में उतरता था। आपकी बातें सुनकर लगा मैं अकेला नहीं हूं बाबा। हर घर की लड़ाई अलग है, पर दर्द एक जैसा होता है। अब मैं हारूंगा नहीं। शाबाश बेटा, तू टूटा जरूर था लेकिन बिखरा नहीं। अब से ये आग दोनों के लिए जलेगी, तेरे अंदर की और मेरे बचे हुए मन की। गांव की जमीन पैसा देकर कोई खरीद तो सकता है, पर उस मिट्टी में बसी मेहनत, यादें और जड़ें कभी नहीं खरीद सकता। जमीन बेचकर इंसान अमीर नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान खो देता है। रामैया साधु महाराज की मदद से लकड़ी से एक नाव बनाता है। रामिया को गायब होके 5 दिन हो चुके थे। उसकी बीवी का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। बच्ची भी अपने पापा को याद कर रही थी। ऊपर से पैसों की भी बहुत तंगी चल रही थी। साहूकार भी पैसे के लिए रुक नहीं रहा था। उसने मंगला को कहा कि अपनी जमीन मुझे बेच दे। सब गांव वाले कह रहे कि रमैया अब नहीं रहा। उस समुद्री तूफान ने उसे निगल लिया। हम कैसे जिएंगे? तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं। ऊपर से साहूकार भी पैसे के लिए नहीं रुक रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरी बेटी के लिए मेरी जमीन, मेरा घर बेचकर साहूकार के पैसे चुकाकर शहर जाना पड़ेगा, ताकि शहर जाके घर का काम करके 2 पैसे कमा के मेरी बच्ची की परवरिश कर सकूं। दूसरी ओर रामिया समंदर की लहरें पार करता हुआ अपनी घर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। मंगला, तो तुमने क्या सोचा? जमीन बेच रही हो ना? एक बार तुमने जमीन बेच दी तो पैसे मिलेंगे और तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारा पति तो अब जिंदा नहीं है, तो तुम गांव में रहकर भी क्या करोगी? पैसे लो और शहर चली जाना। हाँ साहूकार जी, मैं अपनी जमीन और घर बेच के आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। वैसे मुझे अभी भी यकीन है कि मेरा पति वापस जरूर आएगा। साहूकार और मंगला दोनों जमीन बेचने की बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त रमैया वहां पहुंचता है। मंगला, रो मत, मैं वापस आ गया हूँ। पर मैंने सुना कि आप दोनों जमीन और घर बेचने की बात कर रहे थे। ओ जी, आप वापस आ गए। मुझे पूरा यकीन था कि आप एक ना एक दिन वापस जरूर आओगे। सारा गांव कहता था कि आप इस दुनिया में नहीं रहे, पर मैंने उस पर यकीन नहीं किया। पर आप इतने दिन से कहाँ थे? मैं वहां था जहां जिंदगी और मौत के बीच कुछ सीखने को मिला। एक साधु बाबा ने मुझे समझाया, जमीन माँ होती है, कभी गिरवी नहीं रखनी चाहिए। जो मछुआरा समंदर को समझ सकता है, वो खेत को भी सींच सकता है। पर तुझे पैसा कहाँ से मिलेगा बे? रुक जा बोंदू, कोई जमीन नहीं बिकेगी। अब हम मछली पकड़ेंगे भी और खेत भी जोतेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। मैं जानती थी तू लौटेगा और हमेशा की तरह सही फैसला लेगा। बाबा, बाबा आ गए। अब हम
कभी भूखे नहीं रहेंगे ना? नहीं बिटिया, अब खेत हमारा है, समंदर हमारा है, और सबसे बड़ी बात, हिम्मत हमारी है। रमैया लौट आया था, सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि और भी मजबूत। उसने समझ लिया था कि जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए उसे कोई सावकार झुका नहीं सकता। अब खेत में बीज पड़ चुके थे और भविष्य की फसल तैयार हो रही थी।